नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और उन्हें भी नमस्कार जो ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। हमें हमारे भारत को राष्ट्रीय प्रतीक की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी है, इसमें कई देश हैं। जो ये देश हैं तो उसमें हम जब कभी बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे देश से होती है कि हम भारतीय हैं। तो भारत को जो है जो इसके प्रतीक हैं, ये भारत की निशानी है, जो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रतीक रखे गए हैं। तो आज मैं आपको केवल 5 प्रतीकों के बारे में पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। देखिए, ये मैंने जो है TLM बनाया है। TLM में मैंने कई हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लिए हैं और इनमें से आज मैं आपको केवल और केवल 5 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताऊंगी। देखिए, पहला है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल। कमल को क्यों लिया गया है? क्योंकि कमल जो है गंदे कीचड़ में होता है और जो कमल है वो अशुद्धता से शुद्धता का प्रतीक है। ये हमारे वैभव, धन और पवित्रता का प्रतीक है। इसको जो है माता लक्ष्मी अपने हाथों में हमेशा विराजमान रखती हैं और ये हमारे जो भारतीय संस्कृति है उससे भी बहुत ही जुड़ा हुआ है। और जो कमल है, ये कमल हमको दर्शाता है कि आपके आसपास का वातावरण चाहे कितना भी गंदा हो, लेकिन आपको हमेशा अच्छा दिखना है। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। अब दूसरा है हमारा राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। अब आजकल बाजार में आम तो खूब मिलने लगे हैं। राष्ट्रीय फल आम जो है भारत की जलवायु में बहुत ही अच्छे से घुल मिल गया है और ये काफ़ी काफ़ी वर्षों से कई सालों से भारत के जो आम है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जो महाराजा महान अकबर थे, उन्होंने बिहार के दरभंगा में करीब 1 लाख पेड़ लगाए थे आम के। तो आम जो है वो हमारा राष्ट्रीय फल है। अब है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है 1963 में घोषित किया गया था। इसको घोषित करने के पीछे ये कारण था कि मोर जो है पूरे भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो पाया जाता है और ये हमारी संस्कृति से एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको, मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। अब है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित किया गया था। इससे पहले जो है शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था। 1973 में बंगाल टाइगर को हमारा जो है राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया था। ये क्या बोलते हैं, बहादुरी का प्रतीक है। अब है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद जो है ये अमरता का प्रतीक है, क्योंकि बरगद की जड़ें हैं, इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरीके से जो भारत की एकता है वो भी बहुत ही भारत के लिए बहुत ही महान बनाती है भारत को। और जिस तरीके से बरगद कई पशु पक्षियों को जगह देता है, अपने पेड़ में आश्रय देता है, उसी तरीके से भारत भी कई जातियों, कई नस्लों को और कई धर्मों को अपने में समेटे हुए हैं। तो इसलिए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। अब मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ और आप मुझे बताएंगे कि इनका उत्तर क्या क्या है। चलिए लिखिए अपनी कॉपी में। आपको बताना है राष्ट्रीय
कौन है? नंबर 2 पे आपको बताना है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? और नंबर 3 पे आपको बताना है राष्ट्रीय पशु कौन है? नंबर 4 पे आपको बताना है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? और नंबर 5 पे आपको बताना है राष्ट्रीय पेड़ कौन है? चलिए अब आप इतना काम मुझे करके दिखाइए। जय हिंद।